Yes, on first day, actually we were sleeping, and at around 6:30 there was a siren. So, because we didn't hear in 2 years, we didn't experience that much of chaos. So, जैसे ही इजराइल में वॉर शुरू हुआ उसके बाद तो फैमिली और फ्रेंड्स और हर जगह से काफ़ी कॉल्स और मैसेजेस आने लगे पूछने के लिए कि वहाँ स्थिति कैसी है, और सारे लोग घबरा चुके थे और सबका यही मानना था कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकाला जाए। इजराइल से वतन लौटे 212 भारतीय, 20,000 लोगों के फंसे होने की अब भी उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। इस जंग में कई देशों के नागरिकों की मौत भी हो चुकी है। इन सब के बीच भारत ने इजराइल से अपने भारतीय नागरिकों की सकुशल घर वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू कर दिया है। भारत ने 212 भारतीय नागरिकों को इजराइल से निकाल लिया है। वहीं पहली चार्टर उड़ान बेन गुरियन हवाई अड्डे से रवाना हुई थी। ये फ्लाइट कुछ देर पहले ही दिल्ली के हवाई अड्डे पर लैंड हुई है। इस दौरान इजराइल से अपने वतन वापस लौटे यात्रियों का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हमारी सरकार किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेगी और हम उनकी सुरक्षा और महफूज तरीके से वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम हमारे बच्चों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी टीम को आभार देना चाहते हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि भारत का पूरा ध्यान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने पर है। उन्होंने जानकारी दी थी कि वहां मौजूद भारतीय वापस लौटना चाहते हैं। उन्हें इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी कहा गया है। इजराइल में करीबन 20,000 भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। वहीं अरिंदम बागची ने कहा कि ये अच्छी बात है कि अभी तक किसी भी भारतीय को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं आई है। वहीं इजराइल से लौटे एक भारतीय नागरिक ने कहा कि ये पहली बार है कि हमें वहां इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हम वापस लाने के लिए भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार देना चाहते हैं। हम इजराइल में शांति की उम्मीद कर रहे हैं ताकि हम जल्द से जल्द काम पर वापस जा सकें। फिलहाल भारतीय दूतावास इजराइल में फंसे भारतीयों से संपर्क कर रहा है। टेल अवीव में एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि लोगों की जानकारी के लिए भारतीय कंपनियों के साथ बैठकें भी चल रही हैं। लोगों को ईमेल के जरिए राबता किया जा रहा है। अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच वॉर को अब 6 दिन हो गए हैं। इस वॉर में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उड़ान की व्यवस्था लोगों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है, क्योंकि एयर इंडिया ने 7 अक्टूबर को लड़ाई शुरू होने के दिन अपनी उड़ान निलंबित कर दी थी। वहीं विदेश मंत्रालय ने ये साफ कह दिया है कि जो लोग वापस लौट रहे हैं उन्हें किराया नहीं देना होगा। सरकार उनकी वापसी का खर्च खुद अदा करेगी।